सैफुर रहमान साहब हमारे साथी हैं GU न्यूज़ इस्लामाबाद के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैफ, प्लीज़ बताइएगा, कुछ खतोखाल सामने आए हैं या अभी बहुत ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या फिर डिस्कशन है कि भाई करना क्या है? और उसमें भी आम सार्फिन की बात हो रही है कि वो भी फिर टैक्स पे करें। देखें, जो हमारी माहिरीन से बात हुई है, इसके अलावा जो हमारी पावर डिवीज़न के ज़राए से बात हुई है, यहाँ तक बात है कि ये गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी है। जो माहिरीन हैं जिन्होंने कई सालों इस शोबे में सर्व किया है, उनका ये ओपिनियन है कि ये बिल्कुल जो सेहतमंदाना सरमायाकारी है। अवाम ने अपने पैसे लगाए हैं, कोई उसमें सावरन गारंटी नहीं मांगी और ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है, और आज की तारीख़ तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा मेगावाट के मजमूई तौर पर बिजली लग चुकी है। इसमें वो सिस्टम शामिल नहीं है जिसमें और भी सोलर लग रहे हैं, लेकिन वो ऑफ ग्रिड हैं। यहाँ तक बात है फ़िक्स टैक्स की, उसकी तो गवर्नमेंट ने जिस तरह आपने कहा तरदीद कर दी है, लेकिन उसमें मसला ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो बिजली का जो टैरिफ है, जो गरीब को जो बिजली दी जाती है वो सस्ती है और अमीर को महंगी है। तो अमीर ने जब देखा कि उसके लिए बिजली बहुत ज़्यादा महंगी थी, 50, 60, 70 रुपये तक उनको यूनिट पड़ रहा था, तो उन्होंने इसी गवर्नमेंट की पॉलिसी से फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने क्या किया कि अपने सोलर पैनल लगाए। जो आदमी इस्तेमाल करता था फॉर एग्ज़ाम्पल 800 यूनिट, तो उन्होंने क्या किया कि 400 यूनिट का सोलर पैनल लगा लिया, या 800 का 800 लगा लिया। तो ये जो रकम थी बहुत ज़्यादा थी, इनके लिए पर यूनिट कास्ट थी। ये अमीर लोग, ये मतवसत तबके के लोग क्रॉस सब्सिडाइज करते थे। जो गरीब था उसको जो बिजली की कीमत ये अदा करते थे, अगरचे जो सोशो इकोनॉमिक जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो गवर्नमेंट पर होती हैं। तो अब सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है कि इतने ज़्यादा सोलर पैनल लग रहे हैं कि एक तो नेट मीटरिंग के थ्रू लग रहे हैं, जो लोग बनाते हैं बिजली खुद इस्तेमाल करते हैं, बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी जो फ़िक्स टैक्स है इस हवाले से तो तरदीद आ गई है, लेकिन हमारी जो ज़राए से बात हुई है, अगर आप 2000 रुपये फ़िक्स टैक्स के ज़रिए ले लें या आप तरदीद कर दें कि फ़िक्स टैक्स नहीं आएगा, तो हमें ये ज़राए ने बताया है कि हुकूमत की जो पॉलिसी जो एक्सपेक्टेड आना, इसमें जो तरमीम करेगी उसमें गवर्नमेंट ये करेगी कि इसका जो रेट है, जो सार्फ जिसने नेट मीटरिंग पर इस वक्त मौजूद है, जो भी एक्सपोर्ट करेगा वो सिस्टम में पंच बिजली करेगा, उसका जो रेट तकरीबन 21 से 22 रुपये फ़ी यूनिट पर किलोवाट आवर चल रहा है। तो उसमें ज़राए ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उसकी कीमत जो है वो कम की जा रही है। अभी जो तकरीबन 21-22 रुपये हो सकता है कि उसकी कीमत कम होकर इससे आधी रह जाए, 11, 12 या 13 रुपये पर आ जाए। किया जा रहा है ये ज़रा समझाएं ना कि अगर हुकूमत ये सब्सिडाइज कर रही है तो हेलो, जब वो निकल रहे हैं तो आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो बढ़ रही हैं, तो उसका बोझ गवर्नमेंट पे आएगा। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि अपनी पॉकेट से पैसे दे, पहले ये अमीर लोग दे रहे थे। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इस वक्त तक ये जो माली साल एंड होगा, तकरीबन 7000 मेगावाट के जो सोलर पैनल्स हैं आपके मुल्क में वो इंपोर्ट हो चुके हैं। तो तकरीबन यानी कि अगर 2000 मेगावाट इस वक्त मौजूद है, जब वो भी आ जाएगी तो आपके पास आइडल कैपेसिटी यानी कि ऐसी बिजली जो सिस्टम पे पड़ी रहेगी लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उसको। सैफ, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है जी। अब हम आपसे कुछ देर से जानना चाह रहे हैं कि ये किसके इंटरेस्ट को हमें, अब क्या करें, आदत हो गई, हमें शक होता है हर मामले में, किसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसले किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, या अगर इंटरेस्ट नहीं है किसी का तो किस वजह से ये फैसले उठाए जा रहे हैं? क्या हुकूमत को कोई नुकसान हो रहा है या बिजली की तकसीमकार कंपनियों का प्रेशर है? क्या है वजह? मतलब ये बात उठी क्यों? देखिए, जो जी यहाँ तक तो बिजली तकसीम कर कंपनियों की बात है। बिजली तकसीम कर कंपनियों को तो इसमें कुछ लेना देना नहीं होगा। वो जो बिजली खरीदेंगी, जो बिजली आएगी सिस्टम में, वो आगे ट्रांसमिट करेंगी। अगरचे उनके भी एतराज़ात हैं कि जो नेट मीटरिंग की जो बिजली है हमारे ट्रांसफार्मर्स को वो ओवरलोड कर रही है, अगरचे इनको सरमायाकारी करनी चाहिए थी। यहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, बड़ी सीधी सी बात है। जितना ज़्यादा सोलर पावर सिस्टम पर लोग आएंगे तो आपकी आइडल कैपेसिटी, वो बिजली जो सिस्टम पर पड़ी है, जो IPPs ने जो महंगे पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लगाए हुए हैं, जो साल हर साल से अवाम बिजली
ख़रीद कर तंग हो रहे हैं, जिन्होंने उस तंगी के बायस ये सोलर पैनल लगाए थे, वो कैपेसिटी पेमेंट्स ऐसे बढ़ रही हैं। तो कैपेसिटी पेमेंट्स किन को दी जाती हैं? वो IPPs को दी जाती हैं। वही IPPs हैं जिन्होंने भारी मुनाफे कमाए हैं, जिस पर रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो आ जाकर देखा जाए तो इसमें जो मफादात नज़र आते हैं वो उसमें IPPs के हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में IPPs बहुत अमीर हैं और उनकी जो सरमायाकारी है वो सरमायाकारी पर रिटर्न भी उनको मिल चुका है। अब तो उनके जो पावर प्लांट्स जो चल रहे हैं वो मुनाफे पे चल रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस वक्त ये है कि पाकिस्तान खुद ही एक ऐसी पॉलिसी को अपोज कर रही है गवर्नमेंट, जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिल रहा था, लोड शेडिंग कम हो रही थी, और ये जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ये सोलर पैनल लगाए थे, हुकूमत के लिए नेक नामी का बायस बन रहे थे। तो इसमें ना सिर्फ हम 100 मेगावाट तक इस्तेमाल करने वालों को, आपने इलेक्शन में भी नारा सुना होगा कि जी मुफ्त बिजली देंगे। इंडिया में ये एक मॉडल चल रहा है, कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ भी हम सवाल उठा रहे थे कैसे हुकूमत फैसिलिटेट करती है लोगों को वहाँ पे सोलर पैनल लगाने पे, फिर वो जो सिस्टम पावर सिस्टम में डालते हैं, उससे वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो उनको मिल रही है क्योंकि वो तो लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये ज़रा अजीब सी बात हुई ना। मुझे तो लोगों पे ज़रा परेशानी हो रही है जिन्होंने ये इन्वेस्ट किया थिंकिंग कि नाउ वी आर सेट, बट अपेरेंटली नॉट। कुछ भी हो सकता है अभी।